उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। धनंजय सिंह पूर्व सांसद जौनपुर से, उनको कल दोषी करार दिया गया था 2020 के एक मामले का, अपहरण और रंगदारी के मामले में, और अब उस मामले में सजा सुना दी गई है। धनंजय सिंह पूर्व सांसद को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, 7 साल जेल और 50,000 जुर्माना लगाया है जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह पर। धनंजय सिंह ने अभी हाल में ही सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया था कि वो जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे अभी ऐलान नहीं किया था, मगर इस ऐलान के 2 दिन बाद उन पर एक पुराने केस में फैसला आया जिसमें उनको दोषी करार दिया गया और आज अभी फिलहाल सजा सुना दी गई है जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। ये धनंजय सिंह को 7 साल जेल काटनी पड़ेगी, साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे बीजेपी में आए पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के बारे में, साथ ही आजमगढ़ में बीएसपी किससे गठबंधन कर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाएगी, और अखिलेश यादव संभल गए थे, वहां कौन कौन से सपा विधायक शफीकुर रहमान बर्ग के घर उनके साथ नहीं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मगर शुरुआत जो फिलहाल हमारे पास ताज़ा खबर है वो है जौनपुर से, उस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे रोजाना के तरीके हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी, जो कि लखनऊ में हैं। पंकज जी, बड़ी खबर आ गई है जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे कि धनंजय सिंह क्या बीजेपी के लिए चैलेंजर बन पाएंगे, मगर शाम को खबर आई कि वो दोषी करार दिए गए पुराने मामले में और अब उनको सजा सुना दी गई है। तो अब फिलहाल क्या देख रहे हैं, सजा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब इस तरीके से कोर्ट के फैसले आते हैं ना तो कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है। लेकिन आज अगर देखिए, 2 लोगों के बीच का ये मामला है। एक धनंजय सिंह और जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो है अभिनव सिंघल, और जिनके सिर्फ अपने बयान पर धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई। लेकिन जब ये फैसले के बारे में पता चला तो सबसे अधिक खुशी जानते हैं किसको हो रही है, सौरभ बाबू? और वो है कोई और नहीं, मुंबई वाले कृपाशंकर सिंह। क्योंकि उनकी जीत की राह के सबसे बड़े कांटे अगर बनते हुए दिख रहे थे तो वो धनंजय सिंह। और ये बात जौनपुर का बच्चा भी जानता है कि अगर धनंजय सिंह लड़ गए होते, निर्दलीय भी लड़ गए होते, तो उनका रास्ता बहुत मुश्किल होता। और हाल के दिनों में देखें तो धनंजय सिंह के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता। 7 साल की सजा हो गई, उनको भनक तक नहीं लगी थी कि मामला यहां तक पहुंच गया, बिल्कुल सन्नाटे में रहे। और अचानक से वहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से जो जज हैं शरद त्रिपाठी, उन्होंने फैसला सुनाया। और जिस तरीके की धाराएं उन पर लगी थी उससे लग गया था कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल हो सकते हैं। अब आगे क्या, सबकी नजर इस बात पे होगी कि आगे क्या करेंगे धनंजय सिंह। भाई, 2 साल से अधिक की सजा में आप जानते हैं कि क्या होता है। चुनाव लड़ने लायक नहीं हो सकते, वोट देने लायक नहीं हो सकते हैं। अब अगर उनकी सजा को ऊपरी अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके कन्विक्शन पर अगर स्टे लगा देती है तभी वे चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी संभावना आज की तारीख में मुझे लग नहीं रहा कि आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है। ये तो जुडिशरी के दांव पे जानने वाले ही लोग जानते होंगे, लेकिन राह बहुत कठिन है। और अगर धनंजय सिंह, जो लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे किसी न किसी पार्टी से या फिर निर्दलीय से, 2 बार विधायक रहे। 2002 में आप जानते हैं पहली बार वो रारी से विधायक चुने गए थे, फिर वो विधायक चुने गए, उसके बाद फिर वो सांसद बन गए बीएसपी से। और इस बार उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी। अगर उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर देखिए तो लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं बिना झंडे और बैनर के, क्योंकि वो मान चुके थे कि मुझे किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है। जैसा मैंने कहा कि 2 दिन पहले उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। राहुल सिंह जो प्रतापगढ़ के नेता है, उनकी एक शादी थी, उसमें मुलाकात हुई। और ये लग रहा था, अगर आप जाकर देखिए सोशल मीडिया में, तो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी धनंजय सिंह की रील को शेयर कर रहे हैं कि अचानक से उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, अन्याय हुआ जो कहा जा रहा है। और ये पूरा मामला अगर देखिएगा तो इसमें सिर्फ सारे गवाह पलट गए थे। सिर्फ जिन्होंने शिकायत की थी अभिनव सिंघल, उनकी गवाही को वो भी एक बार पलट गए थे अपना बयान से, उनकी गवाही को अदालत ने माना और धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई। अब क्या होगा? प्लान ए तो ये था कि धनंजय सिंह चुनाव लड़े। अब प्लान बी की तरफ जो उनके कैंप से मुझे जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी टू अर्ली है क्योंकि अभी सजा का ऐलान हुआ है, लेकिन धनंजय सिंह उस तरह के नेताओं में जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पर एक साथ काम करते हैं। तो प्लान बी में ये हो सकता है कि उनकी जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, जो अभी जौनपुर से जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े।
लेकिन श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़े और धनंजय सिंह चुनाव लड़ते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब अगर समाजवादी पार्टी से जैसे उनकी बातचीत चल रही थी, श्रीकला रेड्डी अगर चुनाव लड़ती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कृपाशंकर सिंह अभी खुश तो जरूर हो रहे होंगे, लेकिन रास्ते में अभी भी थोड़ी बहुत रुकावटें उनकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ती है तो धनंजय सिंह कैंप किस तरह से चुनाव लड़ता है, क्या श्रीकला रेड्डी बीएसपी से उम्मीदवार होंगी, क्योंकि बीएसपी नेताओं के संपर्क में भी धनंजय सिंह थे। हालांकि मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाला था, समाजवादी पार्टी से क्या उन्हें टिकट मिल सकता है, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल के लिए, यूपी के पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी घटना है। धनंजय सिंह जिस तरीके से उनको इस मामले में 7 साल की सजा हुई है, उनका राजनीतिक भविष्य बहुत ही संकट में चला गया है। लगातार चुनाव लड़ते रहे, विधानसभा का, लोकसभा का हारते रहे। इस बार उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगा दी थी। पहले तो उन्होंने सोचा था कि जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव बनकर, जब पहले ये सोचा था इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी उनके लिए सीट छोड़ देगी तो वो चुनाव लड़ लेंगे। फिर ये हुआ कि जब नीतीश कुमार खुद एनडीए में चले गए तो उनके पास एक विकल्प था और वो सोच रहे थे, उस तरीके से वो चाहते भी थे कि कम से कम यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में खजुराहो की सीट छोड़ी, शायद बीजेपी जौनपुर की सीट छोड़ दे, लेकिन वहां तो कृपाशंकर सिंह उम्मीदवार हो गए बीजेपी के, तो उनकी वो उम्मीद भी चली गई। फिर वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे, अखिलेश यादव से मुलाकातें की, बीएसपी के नेताओं से मुलाकातें की, लेकिन बीच में ये कानूनी फैसला आ गया है, अदालत का बड़ा फैसला आ गया है, 7 साल की सजा हो गई है। अब उनके वकील क्या करते हैं, उनके कैंप के लोग क्या करते हैं, लेकिन प्लान भी ये है कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़े, क्योंकि उनको चाहते हैं कि अगर सियासी जमीन धीरे धीरे खिसक जाएगी तो धनंजय सिंह के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल हो सकते हैं। आपने सियासी जमीन का जिक्र किया पंकज जी, और सियासी जमीन की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत 2002 में हुई थी, जब पहली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। फिर 2007 में विधानसभा चुनाव जीतते हैं और 2009 में लोकसभा लड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी से। फिर 2011 में उनको निकाल दिया जाता है पार्टी से। 2012 में फिर चुनाव लड़ते हैं, मगर खुद नहीं लड़ते, उनकी पत्नी लड़ती है उस समय चुनाव, जो उनकी पूर्व पत्नी थी वो चुनाव लड़ती हैं। तो अभी आपने कहा कि जो प्लान बी है कि उनकी जो अभी फिलहाल पत्नी है वो चुनाव लड़े, मगर वो उतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि यही चीज़ हमने 2012 में भी देखी थी, जब अपनी राजनीतिक जमीन बचा कर रखने का प्रयास कर रहे थे धनंजय सिंह, तो उनको मात मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बड़ा संकट है। और चूंकि श्रीकला रेड्डी वो साउथ इंडिया तेलंगाना से आती हैं, कभी बीजेपी में थे, निप्पू बैटरी जो आप जानते होंगे उस घराने से उनका ताल्लुक है, और मतलब ठीक ठाक पैसे वाली मानी जाती है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी है, तो धनंजय सिंह की अपनी राजनीतिक रसूख की वजह से वो उतना उस इलाके को, उस इलाके के जो अंक गुणा गणित है, वोटों के हिसाब किताब उतना नहीं जानती। धनंजय सिंह अगर बाहर होते तो वो लड़ाई दूसरी होती। अब अगर श्रीकला रेड्डी को अगर समाजवादी पार्टी जैसी कोई ताकत अगर साथ हो जाती है तो शायद मुकाबला अलग होगा, लेकिन निर्दलीय श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़के बहुत बड़ा तीर मार लेंगी, जो कि जेडीयू का चुनाव सिंबल भी है। मुझे इस बात की संभावना कम लग रही है, लेकिन कोशिश ये होगी, मुझे लगता है प्लान बी पे धनंजय सिंह का कैंप जरूर काम कर रहा होगा श्रीकला रेड्डी के विकल्प के तौर पर। बिल्कुल, आपने एक नाम लिया कृपाशंकर सिंह का, जो कि ऐसा बीच में उनकी तस्वीर वायरल होती, टिकट जारी होने के पहले एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर वायरल होती है, और उसी के तुरंत बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई तो टिकट उनकी हो जाएगी। और फिर जब टिकटों का ऐलान हुआ तो हमने देखा भी कि जौनपुर से उनकी प्रत्याशिता पर मुहर लग गई थी, और आपने भी कहा कि सबसे ज़्यादा खुश वही होंगे इस सज़ा से, क्योंकि उनकी राह फिलहाल आसान होती दिखती है। मगर जैसा कि आपने प्लान बी बताया कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, और हाल ही में हमने देखा कि आप ही ने ये बात ब्रेक की थी कि धनंजय सिंह की एक शादी में आधी रात मुलाकात होती है अखिलेश यादव से, जिसमें वो उनके हाथ पकड़े नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप क्लेम कर रहे थे कि क्यों उनको टिकट मिलना चाहिए, जैसा कि आपने कल के शो में हमको बताया भी था कि क्या मुलाकात रही, क्या बातचीत रही। तो ऐसे में अगर बसपा या सपा से टिकट वो लाते हैं तो राह इतनी आसान भी नहीं रहने वाली है बीजेपी के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं दिलचस्प, कि क्यों सोशल मीडिया पे धनंजय सिंह ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। जैसे ही टिकट मिला ना, तो कृपाशंकर सिंह उस वक्त मुंबई में थे, और उसके बाद एक तरीके से जौनपुर में ये मैसेज वायरल होने लगा लोगों के बीच। पता नहीं, आजकल तो व्हाट्सएप से तुरंत वायरल हो जाती है चीजें कि कृपाशंकर सिंह के समर्थन में धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई, जब आपके पास झंडा डंडा बैनर है ही नहीं, किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे, जो आपने सोशल मीडिया में इस बात का ऐलान कर दिया है कि जौनपुर जीतेगा, धनंजय सिंह जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैसेज चला गया था जौनपुर में कि हम कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आ गए हैं, इसीलिए हमने अपनी दावेदारी कर दी, अब जो पार्टी हमें टिकट देगी सो देगी, तो हम लड़ेंगे। लेकिन अब तो वो स्थिति ही नहीं रही है। तो कृपाशंकर सिंह अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं,
और पिछले अगर 2014 और 19 के चुनाव को आकलन करें तो धनंजय सिंह लड़ते तो बात अलग होती। लेकिन जी। अगर समाजवादी पार्टी का भी वहां ठीक ठाक मतलब बेस है वहां पर वोटों के हिसाब से देखें, और चूंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी है, अब बीएसपी किस तरीके का उम्मीदवार देती है, अगर समाजवादी पार्टी से श्रीकला रेड्डी लड़ती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन उस हालात में भी मैं एडवांटेज कृपाशंकर सिंह को दूंगा, क्योंकि अगर धनंजय खुद मैदान में होते जी। तो वो जो दांव पेच जानते हैं, हालांकि लंबे अरसे से 2009 में वो पिछला चुनाव जीते थे, जी। लेकिन अभी भी उस पूरे इलाके में वो जानते हैं एक एक विधानसभा, न्याय पंचायत और गांव में क्या हिसाब किताब है, वोट कहां से लाना और वोट कहां नहीं जाने देना है। बिल्कुल। फिलहाल आपको फिर से हम बता दें कि जो ताज़ा खबर है वो है जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो कि फिलहाल जेडीयू पार्टी के सदस्य हैं, उसके नेता हैं। उनको एक 2020 के मामले में, जिसमें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एसटीपी के मैनेजर थे अभिनव सिंघल, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको गन पॉइंट पर अपहरण किया गया, उनसे रंगदारी वसूली गई, उनको धमकियां दी गई, और उसके बाद एक मामला एफआईआर दर्ज हुई थी, मामला कोर्ट में चला और अब इस मामले में सजा आ गई है। कल दोषी करार दिए गए थे धनंजय सिंह और फिलहाल उनको सजा दी गई है। 7 साल की सजा दी गई है धनंजय सिंह को। और जैसा कि पंकज जी ने बताया कि उनके सामने तमाम अभी मामले खुले, तमाम रास्ते खुले हुए हैं, जैसा कि वो हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं, तो वहां क्या होता है उसके बाद उनका भविष्य तय होगा। साथ ही फिलहाल जो प्लान भी दिखता है वो ये दिखता है कि शायद अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि 2 साल से ऊपर की सजा होगी तो चुनाव तो अभी नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। कितना आसान कितना मुश्किल रहने वाला है, इस पर हम जाते जाते पंकज जी एक आध किस्से मैं आपसे सुनना चाहूंगा धनंजय सिंह के बारे में, क्योंकि धनंजय सिंह का एक लंबा इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है, उनको बाहुबली भी कहा जाता है। और उनके बारे में एक घटना का जिक्र भी किया जाता है कि एक बार 1998-99 की बात है कि उनका इनकाउंटर होने की बात कही गई थी, मगर बाद में पता चला कि वो फेक इनकाउंटर था और वो जिंदा निकल आए थे। आपको एक कहानी बताता हूं। जी। मतलब जौनपुर में जो लोकल पत्रकार हैं वो उनसे कड़े सवाल पूछने से थोड़े बचते हैं। ऐसी बात सिर्फ धनंजय सिंह की नहीं है, ये हर इलाके में जो बाहुबली नेता हैं, अगर आप जी। प्रतापगढ़ चले जाएं तो राजा भैया, एक जमाने में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार। और मैं तो आपको लखनऊ की कहानी बताता हूं आपको। मतलब एक बार ऐसे ही मामला चला था, उन पर कोई मुकदमा हो गया था। मायावती की सरकार थी, मायावती जी की, तो एक दिल्ली से अंग्रेजी चैनल के पत्रकार आए थे, बहुखंडी में तब रहा करते थे धनंजय सिंह, तो इंटरव्यू करने के लिए गए, कुछ उन्होंने टेढ़ा सवाल पूछ दिया। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, धनंजय सिंह को ना अंग्रेजी बोलने का बड़ा वो है। आप अच्छा। उनसे बात करेंगे ना 5-10 मिनट तो इंग्लिश में है, अंग्रेजी में 2-4 लाइन जरूर बोलते हैं। तो धनंजय सिंह की जो हम कहानी बता रहे थे, पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही एक मामला आया था, तो उनसे हम जब बातचीत कर रहे थे, उसी में ये जो आप कहानी बता रहे हैं कि एक बार उनको कह दिया गया, भदोही में, मिर्जापुर भदोही बॉर्डर पे एक बार पेट्रोल पंप लूटने की खबर मिली भदोही जी। पुलिस को, और उन लोगों ने घेर के 4 लोगों को मार दिया। कहा गया कि धनंजय सिंह भी उसमें मारे गए, तब उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था, लखनऊ पुलिस ने रखा था। जी। एक हत्या हो गई थी उसमें राजू पहाड़ी के साथ, क्योंकि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ से भी जुड़े रहे हैं। जी। और बाद में पता लगा कि वो धनंजय सिंह थे ही नहीं। जब 3 महीने बाद वो कोर्ट पहुंच गए सरेंडर करने के लिए, तो पता लगा कि भाई धनंजय सिंह ने, उसकी जगह किसी और आदमी को मार दिया गया था, और सीबीसीआईडी ने जांच की थी। अभी पिछले साल उसमें जो आरोपी पुलिस वाले हैं वो सब बरी हुए हैं। और धनंजय सिंह जो है ना, सबसे पहले मतलब पॉलिटिकली जब लाइमलाइट में आए थे, आप याद करिए, जब राजा भैया, यशवंत सिंह, ये सब मिल करके किस तरीके से मायावती की सरकार गिरी थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी, ये सब टूट के निकले थे, मुलायम सिंह को सपोर्ट किए थे, सब इंडिपेंडेंट थे। उस टाइम में ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हुए थे और तब सुर्खियों में आए थे। हालांकि 27 साल की उम्र में जब विधायक बन गए थे इंडिपेंडेंट, तभी उनका नाम आ गया था। तो धनंजय सिंह के किस्से बड़े तमाम हैं। मतलब उनका हर चीज जो है, अपना स्टाइल जो है अलग है। उनकी अदावत भी, अभय सिंह से उनकी दोस्ती भी, अभय सिंह से उनकी दुश्मनी भी, बीच में राजा भैया से भी खटपट हुआ। तो बहुत सारी कहानियां, कुछ कहानियों पर पर्दा ही रहने दे तो बेहतर है। जी। तो ढेर सारी कहानियां हैं, ढेर सारी कहानियां चलती हैं, कुछ सही होती है, कुछ गलत होती हैं, मगर फिलहाल जो बड़ी खबर है धनंजय सिंह से जुड़ी वो ये है कि उनको जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। 7 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है, 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। अब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए क्या रास्ते बचते हैं ये देखने वाला होगा। जैसे कि पंकज जी ने बताया कि वो हायर कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ अपील कर सकते हैं, अगर वहाँ से सज़ा पर स्टे लगता है तो चुनाव लड़ सकते हैं, वरना उनका चुनाव लड़ना मुमकिन फिलहाल नहीं दिखता है।
और ऐसे में उनका प्लान बी एक्टिव होगा। प्लान बी ये होगा कि उनकी जो पत्नी है वो चुनावी मैदान में उतरे, जो कि फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं जौनपुर से। तो दिलचस्प होगा देखना कि जौनपुर लोकसभा का क्या भविष्य होगा, कौन चुनाव लड़ेगा। वहां पर जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं वो तो घोषित हो गए, मगर सपा बसपा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। और जो दावेदारी ठोक रहे थे सोशल मीडिया के जरिए धनंजय सिंह, फिलहाल उनकी चुनावी भविष्य पर रोक लगती दिख रही है। बाकी जो अपडेट्स होंगे इस पूरे मामले से जुड़े आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े तमाम और मुद्दे थे, अखिलेश यादव संभल गए थे, उनके बारे में हमने बताया। और राजेश मिश्रा आए हैं बीजेपी में, तो उनका भविष्य क्या हो सकता है, क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसे तमाम और मुद्दे जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हम तक आएंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। धन्यवाद भाई जी। बाकी यूपी की राजनीति से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।